कल हमारी कुनिहार में स्टेट लेवल की जो मीटिंग थी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी की, इस बैठक में हमारे तकरीबन 9 जिला के प्रधान उपस्थित थे। किन्नौर और लाहौल स्पीति के 2 प्रधान हैं, वो नहीं आ पाए क्योंकि वो वहाँ कुछ परिस्थिति जो है वो ठीक नहीं थी। मौसम जो है, जिस जगह वो रहते हैं, वो दूर दराज के एरिया में रहते हैं, वो वहाँ मौसम ख़राब था। इसके अलावा हमारे जितने भी वहाँ एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे, तो वहाँ ये बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया, क्योंकि हमारा जो अभी टर्नओवर है वो तकरीबन 8-10 दिन पहले पूरा हुआ है। 27 मार्च को हमारे जो इलेक्शन हुए थे, तो पीछे 3 साल पहले, तो अब जो आजकल है हमारे इलेक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी चले हुए हैं, ब्लॉक लेवल में भी चले हुए हैं। तकरीबन हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन पूरे हो चुके हैं और अभी ये जो प्रोसेस है वो इस महीने चलना है। पिछली मीटिंग में भी और हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रावधान है कि हमने जितने भी जो इलेक्शन है हमारे, ये 30 अप्रैल तक पूरे होने चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। कॉन्स्टिट्यूशन हम आपके पास लाए हैं, वो यहाँ पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी है, उनको ये अधिकार है कि आपको 3 महीने तक का ये टाइम बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है इसमें कि 1 महीने हमारे जो इलेक्शन है अप्रैल के बजाय मई में हो जाएंगे और 31 मई तक की जो है स्टेट कार्यकारिणी ने हमारे को 1 महीने की एक्सटेंशन दी है और उसमें ये फैसला हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर्स है, उनको जब ये बजट अभी माननीय मुख्यमंत्री ने पेश किया था, तो ख़ास करके बजट में पेंशनरों को ये बड़ी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी बजट में जो हमारा 6th पे कमीशन है, अब तो अगला पे कमीशन भी जो है सेंटर का 8th कमीशन पे कमीशन भी वो 1 जनवरी 26 से आने वाला है। तो हमारे को तो अभी जो सेंटर का 7th पे कमीशन था और पंजाब का 6th पे कमीशन था, उसका एरियर अभी तक हमारे को जो 16 से है वो भी नहीं मिला। तो जहाँ तक पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके ऊपर नाराज़गी जाहिर की है, हमारी मुख्यमंत्री से पीछे मुलाकात हुई थी, 4 तारीख को हुई थी पिछले महीने की। तो उसमें भी हमने ये उनसे अनुरोध किया था कि आप आने वाले बजट में जो पेंशनर्स के लिए है उसमें इनका प्रावधान अलग से किया जाए, खास करके उन पेंशनर्स का जो 1 जनवरी 16 से और उसके बाद जनवरी 22 तक के बीच के जो रिटायरी है, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। पर जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि बजट में अलग से पेंशनर के लिए और एम्प्लॉय के लिए इस तरह का जो उसमें प्रावधान नहीं होता। बजट में प्रावधान होता है प्लान और नॉन प्लान। नॉन प्लान में ये जो सारी चीज़ें है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और पेंशनर की पेंशन और ये सब उसमें आती है। पर उसमें अब जो भी उन्होंने बजट में उसके लिए क्या प्रावधान किया क्या नहीं है, वो जॉइंट में होगा, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। पर एक चीज़ उसमें अलग सी थी कि 3% डीए की उन्हें घोषणा की थी और उन्होंने मेरा ख्याल है उसमें 425 करोड़ के करीब ये भी बोला था। जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने अभी बोला, इसमें भी पेंशन में बड़ा भारी रोष था, क्योंकि अभी 4% 2 किस्तें पिछली थी, उसके बाद 3% की जो अगली किस्त ड्यू थी, तो वो उन्होंने 20 से घोषणा की है। बहुत सारे जो हमारे पेंशनर है जो रिटायरी है, उनमें इस बात का भी रोष है कि जो भी अगर एक किस्त भी देनी थी तो वो 4% होनी चाहिए थी और जैसे भी वो पीछे से चलनी थी फेज मैनर में उस तरह की होनी चाहिए थी। पर इसके अलावा जो उन्होंने घोषणा की है और उसमें भी उन्होंने ये बोला कि मई से मैं दूंगा या कुछ उसमें इस तरह की बात है कि मिड मई से, तो ये भी हमारी समझ से बाहर है। अगर होना है तो उसमें अप्रैल से मई से इस तरह का कुछ होना चाहिए था। पर चलो लेट अस सी कि नोटिफिकेशन क्या होती है। अब हम नोटिफिकेशन के इंतज़ार में हैं और उन्होंने अब जो भी बजट में घोषणा की है, चाहे एम्प्लॉयज़ के लिए की है, और उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि फेज्ड मैनर से मैं जो
ये 6th पे कमीशन का है, इसका जो कुछ जो है एम्प्लॉयज़ को भी दूंगा। तो हमारे पेंशनर भी है जो कुछ एम्प्लॉई रहे हैं, जो मानो 18-19 में रिटायर हुआ है या 20 में रिटायर हुआ, वो 4 साल पहले एम्प्लॉई है, तो इनका भी कुछ ना कुछ मिलेगा। पर ओवरऑल जो हमारे पेंशनर में बहुत निराशा है, हताश है पेंशनर। फिर भी इसके बारे में हमने ये डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में जैसे ही हमारे ये इलेक्शन पूरे होते हैं या इससे पहले भी कई बॉडी अगर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कई लोग हैं उनकी ये राय थी कि हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, तो इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे जैसे ये इलेक्शन पूरे हो जाते हैं आगे, उसके बाद 1 महीने के बाद हम इसके बारे में सोचेंगे कि आगे हमने क्या करना, कि दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती। एक तरफ धरना प्रदर्शन की बात है, दूसरी तरफ इलेक्शन भी चले हुए हैं। पर फिर भी अगर कोई लोग या कोई जिनके डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हो चुके हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो उसके में स्वतंत्र है। इसके बाद कई दिनों से जो कुछ एक बातें थी इसमें ये पदाधिकारी है कुछ एक लोग वो अपनी हर सीमाएं लांघ रहे थे। खास करके हमारे कांगड़ा से सुरेश ठाकुर जी है, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के। उनको पीछे हमने शो कॉज नोटिस दिया था और उन्होंने उसका जवाब दिया था और वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो कार्यकारिणी ने ये सर्वसम्मति से फैसला किया है कि उनको 6 साल के लिए पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से सुरेश ठाकुर जी जो स्टेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उनको एक्सपेल किया जाता है। और उसके अलावा हमारे शिमला जिला के जो सिटी के कुछ एक पेंशनर है 3-4 जो सिटी के है, सिटी के इलेक्शन हुए, मैं भी सिटी का प्रधान था, उस इलेक्शन में मैं भी गया था, हमने भी उनको सर्वसम्मति से चुना था। उनके प्रधान मदन शर्मा जी है और उनके जो महामंत्री जी है वो अपने सुभाष वर्मा जी है। पर खास करके प्रधान जी की और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की उनकी एक्टिविटी ऐसी रही है कि पूरे जिला में घूम रहे हैं, पूरा जिले में इलेक्शन करा रहे हैं। जिला में इलेक्शन कराना तो जिला का काम है, वो तो सिटी के है, शिमला सिटी के है। हमने कई बार उनको भी बोला कि आप इस तरह मत कराइए। कई जगह उन्होंने वो कहीं कोट खाई में गए, मशोबरा में गए और कुमारसन में गए और रामपुर ननखड़ी गए और 7-8 आदमी 6-7 आदमी यहाँ से गए, बाकी वहाँ और वहाँ पैरेलल बॉडी खड़ी कर दी, इलेक्शन इस तरह कराए। हमने पहले भी उनको चेतावनी दी है, प्रेस के माध्यम से भी दी है और हमने भी बोला है कि आप शिमला सिटी के, आपको भली भांति जानते हैं कि जिला शिमला में हमारे 14 खंड है, 14 ब्लॉक है, 13 ब्लॉक है, 1 सिटी है। तो इसका जो ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है स्टेट लेवल का है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, उसके बाद ब्लॉक लेवल और सिटी लेवल का है। पर इनकी जो यहाँ की कार्य प्रणाली थी वो इस तरह की थी कि वो हमेशा जो संगठन को है उसका विघटन करना चाहते थे। पैरेलल संगठन मशोबरा में, कोट खाई में, इवन की कुमारसन में भी इन्होंने खड़े करने की कोशिश की। तो स्टेट कार्यकारिणी ने ये भी फैसला लिया है कि मदन शर्मा जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट है सिटी यूनिट शिमला के और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है दीपराम जी है और 2 मेंबर है इसमें, एक गंगाराम जी है। आपको हैरानी होगी कि गंगाराम जी पहले मशोबरा के प्रधान हुआ करते थे। 3.5 साल में मशोबरा ब्लॉक की एक मीटिंग नहीं हुई। 14 तारीख को पिछले महीने मशोबरा की एक मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने उस मीटिंग के लिए उनको भी बुलाया, वो नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग 24 तारीख की रखी। 14 तारीख को मशोबरा की जो नेक्स्ट मीटिंग 24 की रखी, 24 मार्च की। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी है बिहारी लाल जस्टा जी जो है यहाँ जिला शिमला के, इनकी देख रेख में इलेक्शन हुए। पर फिर भी कुछ दिनों बाद उन्होंने मशोबरा की एक पैरेलल यूनिट खड़ी कर दी। वो भी मशोबरा में आके नहीं की, शिमला में, यहीं शिमला में ही भट्टा कुफर में, वो वहाँ भी नहीं आए। वहाँ वो 6, 8, 10 आदमी जो यहाँ सिटी के वो इस तरह की खड़ी की और मशोबरा में भी एक पैरेलल यूनियन खड़ी कर दी। तब भी हमने उनको बोला था कि आप सिटी के प्रधान हैं, आप जिला के नहीं हैं। जो ब्लॉक के इलेक्शन कराना कॉन्स्टिट्यूशन में ये जिला का काम है और राज्य कार्यकारिणी जो आगे आदेश देती है। तो इस वजह से वो गंगाराम जी और एक भूपराम जी है, अपने आप को वो सेक्रेटरीट एसोसिएशन के पता नहीं महामंत्री बोलते हैं, कभी इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। क्योंकि सेक्रेटरीट एसोसिएशन में एक एसोसिएशन बनी थी, 23-24 मेंबर थे और उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने जैसे ये एसोसिएशन बनी उससे रिजाइन कर दिया था।
उसके बाद भी वो सिटी में आए। सिटी में अब हमारे लिए बोलते हैं कि ये तो जो प्रधान है ये प्रधान ही नहीं है, ये तो नहीं, अभी स्टेट के प्रधान ही नहीं है, जो कुछ भी है इनका जो है 27 मार्च को जो है कार्यकाल पूरा हो गया है, पर ना वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और ना जो आगे एग्जेक्टिव में वहाँ मंडी में डिसाइड हुआ उसकी वो बात ही नहीं करते, वो तो अलग तरह की बात करते हैं। तो इन 4 आदमी को भी जो वो स्टेट एग्जेक्टिव ने वहाँ फैसले है, इनको भी हमने जो यहाँ प्राइमरी मेंबर से 6 साल के लिए जो है शिमला सिटी के एक्सपेल किया है। इसके अलावा आपको जो मैंने पहले भी बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है जो है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का, आप ये देखिए, इसमें बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी आपके इलेक्शन होने हैं, जब इलेक्शन ईयर होगा उस इलेक्शन ईयर में आपको मार्च तक आपको जिला के पूरे करने हैं और अप्रैल तक 30 अप्रैल तक आपको स्टेट के पूरे करने हैं। और इसमें आगे ये भी प्रोविज़न दिया हुआ है, क्लॉज में बड़ा क्लियर है आगे कि आपको 3 महीने की स्टेट कार्यकारिणी ये जो है आपको एक्सटेंशन दे सकती है। पर हमारा जो अभी नीचे हुआ, हमने तो सिर्फ 1 महीने का, क्योंकि किन्नौर लाहौल स्पीति में इलेक्शन नहीं हुए, उसके बाद जो ये परिस्थिति रही 1-2 जिला में, अभी बिलासपुर में इलेक्शन होने वाले हैं, हमीरपुर में इलेक्शन होने वाले हैं, शिमला में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इस तरह हमारे 6 जिलों में अभी इलेक्शन नहीं हुए। तो इसीलिए हमने जो ये हमारी कार्यकारिणी की जो यहाँ बैठक हुई है उसको 1 महीने की इस कार्यकारिणी को एक्सटेंशन दी है। यही मैंने आपके सामने बातें करनी है। और इसके अलावा ये जिलों में अगर वो सरकार के अगेंस्ट कोई धरना प्रदर्शन करना चाहे तो वो हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमने 1 महीने के अंदर स्टेट लेवल में भी इस सरकार के अगेंस्ट जो भी नई कार्यकारिणी चुन के आएगी वो, और इस सरकार के अगेंस्ट फर्दर हमने क्या एक्शन लेना है वो नई कार्यकारिणी ही उसमें डिसाइड करेंगी। और ये भी बड़ा क्लियर हुआ कि इसमें आगे हम धरना प्रदर्शन करने से सरकार से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि कुछ एक जो एम्प्लॉइज और पेंशनर के ग्रुप है वो भी अभी मीटिंगें कर रहे हैं, वो भी अपने आप को आने वाले दिनों के लिए कोई अपनी जो है एक जॉइंट एक्शन कमेटी टाइप बना रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर है उससे पीछे भी नहीं हटेंगे अगर आने वाले दिनों में इस तरह का कोई, आने वाले दिनों में इस तरह की कोई व्यवस्था बनती है। धन्यवाद।